अर्घ्यं दत्त्वा तु पुष्पाणि पादयोः सुविकीर्य च प्रणिपत्य च देवेश आत्मनाराधयेत् शिवं हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृताञ्जलिः प्रार्थयेत् पुनरीशानं मंत्रेणानेन शंकरम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आप लोग कहेंगे कि पंडित जी रोज़ आ जाते हैं, और मैं इसलिए रोज़ आ जाता हूँ कि मेरे पास कोई काम नहीं है, और काम ही यही है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। पितृपक्ष का मौसम है, ये 15 दिन पूरा पितरों के लिए है। आप लोग अगर तर्पण श्राद्ध नहीं कर पा रहे हों, सामर्थ्य नहीं है, स्थिति नहीं बन पा रही है, तो कम से कम अमावस्या को तो निश्चित ही अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मणों को अन्नदान करें, भोजन कराएं, वस्त्र दें, सिक्के खनकाएं, उनकी हथेली पे सिक्के दें, धातु दान करें, पात्र दान करें, जूता, छाता, कमंडल, लोटा, जो भी बनता है एक व्यक्ति को जो देना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात है, मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, आप लोग जब दुकान पे जाएंगे, जैसे मैं कभी दुकान पे कुछ खरीदने जाता हूं तो कहते हैं किसको देना है, तो बोलेंगे गुरु जी को देना है या पंडित जी को देना है, तो पंडित जी के लिए उसमें से अलग निकालो। ऐसा दुकान वाले कहते हैं कि पंडित जी के लिए वो रखा है, किसके लिए लेना है, पंडित जी के लिए लेना है कि अपने लिए लेना है, तो अपने लिए लेना है तो इधर से निकालो बढ़िया वाला। और दुकान वाले भी जानते हैं, और जब पंडित जी के लिए लेना है तो भाई उधर से निकालो सस्ता वाला। ये भेद ना करिए। जो आप जैसा धारण करते हैं, जैसा आपके पूर्वज धारण करते थे, वैसा ही ब्राह्मण को देना चाहिए। सस्ते और ख़राब चीज़ें जिसका इस्तेमाल ब्राह्मण नहीं करेगा, उसको देने का कोई अर्थ नहीं होता और उसका कोई पुण्य भी नहीं मिलता है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे दूं जो आप इस्तेमाल ना करें, तो मेरे देने का क्या अर्थ है? विचार करके देखिए। इस वजह से अमावस्या को ज़रूर ही घर पे ब्राह्मण बुलाएं। और ब्राह्मणों में भी नियम है कि श्राद्ध के अन्न का विस्तार नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी यहाँ भी, इस यजमान के यहाँ भी खा लिए और अगले दरवाजे पे भी खा लिए। एक ही घर श्राद्ध का भोजन अमावस्या को एक ही घर में खाना चाहिए, और 2 बार नहीं खाना चाहिए। जिस दिन ब्राह्मण जहाँ पे खा रहे हैं तो उसी घर में एक बार खाएंगे। ये नहीं कि अपने घर पे गए तो अपने घर पे कुछ दूसरा मालपुआ बटोर लिए, नहीं। उसमें भी वैसा ब्राह्मण ढूंढ के लाइए जो कम से कम संध्या गायत्री करता हो, तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। बल्कि शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि श्राद्ध का अन्न वही ही खा सकता है जो कम से कम द्विकालिक संध्या करता हो, गायत्री जपता हो। अन्यथा तो इसका अधिकारी ब्राह्मण भी नहीं है। बहुत गहरी बात है। तो आप लोगों को ये बात, अब ऐसी कोई बात है कि नहीं मिल रहे ऐसे ब्राह्मण, तो आप उतना भोजन निकाल करके किसी गाय को खिला दीजिए, किसी वृक्ष के नीचे रखाइए, और अगर हो सके तो ये ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने पुत्र को खिलाइए। अगर पुत्र भी नहीं है तो स्वयं भी उसका भक्षण किया जा सकता है। शास्त्र यहाँ तक आज्ञा देते हैं। आइए, लाइव होता हूँ मैं शनिवार को, ज़रूर आइए। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे सहयोग करते हैं मेरे लाइव कार्यक्रम में। मैं बड़े मन से, पूरे मनोयोग से कार्यक्रम बनाता हूँ लाइव वाला, और उसमें आप लोगों के साथ उपस्थित होता हूँ, लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर भी देता हूँ जो ज्योतिष में है या शास्त्र से संबंधित है, और बाकी तो इतनी सारी चीज़ें हैं। आज का कार्यक्रम मंगल और शनि पे केंद्रित है, जिसमें मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि दरअसल जहां कहीं भी आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं, जहां कहीं भी जन्म कुंडली में, अभी मैंने इस पे संबंधित कार्यक्रम चंद्रमा से बनाया था कि चंद्रमा से कहाँ राहु बैठे हैं, तो वो कार्यक्रम अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। बाकी मंगल आपकी कुंडली में जहाँ कहीं बैठे हैं, वहाँ से तीसरे घर में अगर शनिदेव बैठे हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठ गए, उदाहरण देता हूँ, मंगल यहाँ बैठ गए और यहाँ से तीसरे घर में शनिदेव यहाँ बैठ गए। तीसरे घर में होना चाहिए, मंगल से तीसरे घर में शनिदेव का होना, ये इतना अच्छा परिणाम देते हैं कि आप इसकी प्रशंसा लिख सकते हैं। मतलब फिर ये जब मंगल से तीसरे घर में शनिदेव हो जाते हैं
तो ये जातक को सबसे पहले तो पराक्रमी, जिद्दी और उसके बाद कुशल बना देते हैं, कुशल वक्ता। शनि मंगल से अगर तीसरे घर में है तो कुशल वक्ता हो गया। उसके बाद व्यक्ति राजनीति करने वाला होता है, बहुत अच्छी राजनीति उसको आती है, मतलब वो अच्छी राजनीति नहीं करता, अच्छी राजनीति करता है जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और मंगल से शनि जब तीसरे भाव में जाते हैं तो तीव्र पराक्रमी होता है, पराक्रमी, तीव्र, खूब मेहनत करने वाला, और अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम उसको ना रहे, अपने लोगों से उतना प्रेम नहीं है, पर हाँ सबसे ज़्यादा प्रेम कि वो सामाजिक होता है, समाज का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। ऐसे ही लोग राजनीति में सफ़र करते हैं, राजनीति में जाते हैं, राजनीति की चीज़ें उनको लगती हैं। उसके बाद अगर मंगल से शनि तीसरे भाव में होते हैं तो कई बार मातृसुख कम मिलता है, मातृसुख कम मिलता है, पिता का सुख ज़्यादा मिलता है। ये इसके फल हैं। उसके बाद अगर मंगल से शनि तीसरे भाव में बैठे होते हैं तो व्यक्ति को पूर्व में कष्ट होगा और बाद में, मतलब जैसे कि अवस्थागत, कल के कार्यक्रम में किसी ने पूछा था, तो अगर 100 वर्ष की आयु है तो 25, 25, 25 और 25 का 4 भाग कर दिया तो इधर वाला कष्ट होगा, बाद का जो 25 है वो सुख बीतता है, बाद का जो 50 है वो सुख ही देता है, सुखी जीवन बिताता है या सुख देता है। मतलब आरंभ में कष्ट, बाद में सुख। ये कब होगा? जब मंगल से शनि तीसरे भाव में बैठेंगे। तो मंगल से शनि जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के बहुत सारे मित्र तो होंगे, पर इसमें एक बढ़िया बात ये भी हो जाती है कि उसके धन से बहुत लोगों का घर चलता है, बहुत लोगों का घर उसके धन पे चलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका समाज बड़ा होता है, बड़ा समाज होता है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। कुंडली अध्ययन में ये बड़ी चीज़ें काम आ जाती हैं। मेरा एक सिद्धांत जो मैंने बताया था, एक मेरी दर्शिका है, नियमित दर्शिका, उन्होंने कहा कि पंडित जी मैंने आपका सिद्धांत किसी के ऊपर लगाया तो बोले कि अरे बाप, आप तो इतनी बढ़िया बता दिए कि ये लग रहा है कि जैसे बागेश्वर वाले बाबा बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बाद में धन्यवाद दिया था मेरे उस सिद्धांत के लिए। तो ये मंगल से शनि का ये भाव इतना हो गया। अभी और बाकी है, कार्यक्रम भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको पहले मिटा देता हूँ। और भी चीज़ें हैं, जैसे मंगल से यहाँ तो बात ख़त्म हो गई, इसको आप लोग थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अगर एक बात और है, इसमें एक सिद्धांत बोलता जाऊँ ताकि समय नष्ट ना हो। पापक ग्रह का किसी भी भाव से तीसरे घर में बैठना बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। किसी भी भाव के तीसरे घर में अगर कोई पापक ग्रह बैठा है तो वो अच्छा हो जाता है, वो भाव। उदाहरण मान लीजिए एकादशवें भाव के ठीक आगे, यानी कि लग्न में कोई पापक ग्रह बैठ गया, शनि, मंगल, राहु, केतु, तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ ये निकलता है कि ये लग्न के लिए तो कष्ट हो जाएंगे, लग्न में संशय या संघर्ष देंगे, पर ये लाभ के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा, क्योंकि इस भाव के तीसरे भाव में पापक ग्रह बैठेंगे तो लाभ बढ़ाएंगे, एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे। उसी तरीके से अगर कोई ग्रह जो शनि, मंगल, राहु, केतु हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु अगर 7वें भाव में बैठे हैं तो ये आपकी कुंडली के 5म भाव का फल बढ़ाएंगे, क्योंकि किसी भी भाव से तीसरे घर में अगर कोई पापक ग्रह बैठता है तो इसका बल बढ़ाएगा। तो क्या होगा? पुत्र पौत्र में लाभ होगा, विवेक अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, मंत्र अच्छा होगा, इसके बाद यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब अच्छे हो जाएंगे। ये इतना मैंने बता दिया, ये बीच का सिद्धांत था जो आप लोगों को बताना आवश्यक था। अब एक सिद्धांत और बता देता हूँ जो शनि मंगल से ही संबंधित है, जो आप लोगों को जरूर ही याद रखना चाहिए। किसी भी भाव में आपके मंगल क्यों ना बैठे हों, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ गए, उदाहरण है,
मंगल के तीसरे भाव का तो मैंने बता दिया। मंगल से छठवें घर में अगर शनि बैठे हैं तो ये भी बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। मतलब मंगल से छठवें घर के शनि देव कई प्रकार का लाभ देते हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, विजेता बनाते हैं। शत्रु से व्यक्ति जीतता है, विजय संपन्न होता है। उसके बाद पद अच्छा देते हैं। मतलब अच्छा का अर्थ होगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएफएस बन जाए, राजदूत बन जाए, ऐसा इतने लेवल का, ऊंचे लेवल का पद दे देते हैं। कब? जब मंगल से शनि छठे भाव में हो। अब इसका नुकसान सुनिए। इसके नुकसान भी होते हैं क्या क्या? पर्सनल रूप से आपको ये परेशान करते हैं। पर्सनल बिहेवियर इसका अच्छा नहीं होता। मतलब इनके जो मित्र होते हैं ना, वो इनका लाभ ले लेते हैं। जो मामा के लड़के, बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, ये जो किसको बोलते हैं आप लोग, कज़न बोलते हैं, वो आपके लिए तभी तक चिपक के रहेंगे जब तक आपके पास पैसा है या जब तक आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है। जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब मंगल में शनि, फिर वो गायब हो जाएंगे आपके जीवन से। फिर वो देखने को दूर दूर तक नहीं आते, या वो किसी को कोई उनको कहेगा तब जाकर के वो आपके मित्र रहेंगे, अन्यथा वो, मतलब उन लोगों की मैत्री अच्छी नहीं चलती है, सीधी सी बात है। पर ये आपके प्रोफेशनल करियर के लिए, नौकरी के लिए, पद के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। अब एक पक्ष जो बहुत अच्छा नहीं होता, जो दोनों है, मैं आपको बता देता हूं कि मंगल से शनि अगर आपकी कुंडली में, ये तो अच्छा हो गया तीसरे और छठे, लेकिन अगर मंगल से शनिदेव 8वें घर में बैठे हैं या 12वें घर में बैठे हैं, ये इतना कष्ट देते हैं, इतना परेशान करते हैं, इतना उदाहरण बना देते हैं जीवन को कि पूछो मत। मतलब ये बहुत ही बुरा दौर देखने को मिला देते हैं, जहाँ माता का सुख नहीं मिलता, घर में, व्यापार में गृह क्लेश, आर्थिक परेशानी, सामाजिक कमजोरी, संतान कमज़ोर, सब नुकसान। यहाँ भी ऋण में रहे, परेशानी रहे, एक के बाद एक जिम्मेदारी बढ़ती जाए। ये ठीक नहीं होता, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं होता। मंगल से शनिदेव का अष्टम भाव में बैठना नाक को चने चबा देंगे, और मंगल से 12वें घर के शनिदेव भी यही हाल करते हैं। एक और पक्ष होता है, जब ये अष्टम और 12वें चले जाते हैं, मंगल से शनिदेव पीछे 12वें चले जाएं या 8वें चले जाएं, तो व्यक्ति घर से भाग जाता है। ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, क्विट कर जाएगा, मतलब जीवन का जंग हार जाए या हारने को हो जाए। षड्यंत्र बहुत बड़ा हो जाता है परिवार के साथ या आपके साथ, षड्यंत्र बहुत बड़ा हो जाए। फिर देश छोड़ना पड़ता है। मेरे पास एक ऐसी कुंडली आई थी, देश निकाला, षड्यंत्र हुआ, गुजरात के थे, कनाडा भाग गए, इंजीनियर थे, बाद में जाकर के वहाँ बहुत बड़ी कंपनी के और संपत्ति के मालिक हुए, पर जो दौर झेला वो शनि की दशा में झेला। तो ये शनि और मंगल ऐसे हो जाते हैं, मतलब ये इनका यहाँ और यहाँ वाला संबंध ठीक नहीं होता है। समझ में आ गई होगी बात। 14 मिनट का कार्यक्रम बन गया। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था, वो अर्थ, वो वस्तुतः वो शिव पुराण का मंत्र है, शिव पुराण का श्लोक है जो मैं पढ़ता हूँ। भगवान कहते हैं वेदव्यास, पूजन समाप्ति के बाद हाथों में पुष्प लेकर के भगवान से ये अनुनय विनय प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी पूजा मुझसे हो नहीं सकती है, और मैं तो इतना ही नीच हूँ, इतना निकृष्ट हूँ कि मेरी पूजा आप जैसा स्वीकार कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अपने आप को एकदम बिल्कुल नीचे लेके आइए और हाथों में पुष्प लेकर के विनय पूर्वक आंखों में आंसू भर करके ये बात कहिए कि मैं किस तरीके से आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे जरा भी ज्ञान नहीं है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपकी पूजा की कैसे जाती है।
शास्त्रों में भी आज्ञा जो दी गई है वो तो मेरे पास वैसे साधन नहीं है और मेरे पास वैसा मन नहीं है कि मैं आपकी पूजा बहुत ही शुद्ध अंतःकरण से कर सकूं। पर फिर भी मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। क्षमा भगवान से प्रार्थना करिए। और एक बात और है, शिव जी की पूजा करने के बाद निश्चित रूप से अंतिम में कपूर की आरती और धूप करनी चाहिए। इससे पूजा में जो भी कमी या कमज़ोरी होती है वो समाप्त हो जाती है, उसका दोष नहीं लगता है। क्लियर है? बहुत बहुत नमस्कार।